मोनिका ने चाय बनाई थी और उसे पीने की तैयारी कर ही रही थी कि पति आकाश का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही आकाश बोला, तुम्हें बोला था ना सुबह वाली गाड़ी से चली आना, शाम हो गई है और तू अभी तक मायके में ही बैठी है। मोनिका कुछ बताना चाहती थी मगर आकाश गुस्से में था। उसने सुना ही नहीं। वह आगे बोला, अब आना भी मत, वहीं रहना। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मोनिका ने कुछ बताने के लिए आकाश को फिर से फ़ोन मिलाया मगर उसने काट दिया। मोनिका का मन व्यथित हो गया। सुबह से वैसे ही बहुत परेशान थी। भाभी के लड़की हुई थी। डिलीवरी के पश्चात हालत में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए वह सुबह से ही अस्पताल में थी। शाम को थोड़ा भाभी की तबीयत में सुधार हुआ तो वह थोड़ा सुस्ताने के लिए घर चली आई थी। सोचा फ़ोन करके पति को सब कुछ बताऊंगी, मगर पति ने कुछ सुना ही नहीं, बस अपना तुगलकी फरमान सुना दिया था। मोनिका रात को अस्पताल गई तो उसने माँ को बताया जो आकाश ने उसे बोला था। माँ बोली, बेटा वह पति है तुम्हारा, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। अगर उसने बोला था सुबह चली आना था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। मोनिका बोली, ज़िंदगी ऐसे थोड़े ही चलती है माँ, आप सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हो, ऐसी हालत में मैं कैसे चली जाती। उसे क्या परेशानी है वहाँ, घर में मेरी सास है, ननद है। माँ अगर मैं नहीं गई गुस्सा भी लाजमी है, मगर मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, कभी मत आना, यह बोलना कहाँ की इंसानियत है। अगर वह ज़िंदगी भर ऐसे ही करता रहा तो मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी उसके साथ। माँ बोली, बेटा यह मर्द लोग होते ही ऐसे हैं, तेरे पिता भी तो ऐसे ही करते थे, तुमने देखा नहीं क्या। मोनिका बोली, माँ वह ज़माना अलग था, अब बहुत कुछ बदल गया है। औरत कोई चीज़ नहीं है, जब जी में आया गले लगा लिया और मन नहीं है तो दूर फेंक दिया। हम लोगों के अंदर भी दिल है, भावनाएं हैं, हमें भी तो चोट लगती है, तकलीफ़ होती है। माँ बोली, तू कहना क्या चाहती है। मोनिका बोली, अब मैं सचमुच वहाँ नहीं जाऊँगी, आप लोग मुझे मजबूर मत करना। फिर मोनिका ने ना आकाश को फ़ोन किया और ना आकाश ने मोनिका को फ़ोन किया। आकाश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, अच्छी पोस्ट पर था, सैलरी भी अच्छी मिलती थी उसे। मोनिका भी पोस्ट ग्रेजुएट थी, मगर वह मोनिका से नौकरी करवाना नहीं चाहता था। वह थोड़ा सनकी और शक्की टाइप का आदमी था। यह सब बातें मोनिका को बाद में पता चली। अगर पहले पता चल गई होती तो वह उससे शादी ही नहीं करती। दोनों की शादी को 7 महीने ही हुए थे, मगर इन 7 महीनों में बहुत बार ऐसे वाक़ये हुए थे जब आकाश ने मोनिका से कहा था कि मेरे साथ रहना है तो ऐसे करना पड़ेगा, वरना वह रास्ता है अपने मायके जा सकती हो। मगर आकाश ने तो इस बार हद ही पार कर दी थी। बिना मोनिका का पक्ष सुने फैसला सुना दिया था। तो अब मोनिका के लिए स्वाभिमान का सवाल था। अगर वह बिना आकाश के कहे चली जाती तो जीवन भर उसे यहीं झेलना पड़ता। उसके बाद 5 महीने गुजर गए। मोनिका मायके में ही रही, मगर वह फ्री नहीं बैठी थी, पुलिस इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। उधर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह तो सोच रहा था कि मोनिका माफ़ी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर जब मोनिका शांत रही तो आकाश का ईगो हर्ट हो गया। उसने तलाक के कागज़ भेज दिए। इधर मोनिका की मेहनत रंग लाई और उसका पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए चयन हो गया। ट्रेनिंग पर जाने से पहले मोनिका ने तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करके वापस भेज दिए थे। जब तलाक के कागज़ आकाश के पास वापस पहुंच गए तब जाकर आकाश का घमंड टूटा। वह तो मोनिका को डरा रहा था ताकि वह घुटनों के बल उसके पास लौट आएगी। वह दिल से तलाक लेने के पक्ष में नहीं था। वह मोनिका से मिलने अपने ससुराल पहुंचा। तब उसे पता चला कि मोनिका तो पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी है। आकाश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर वह वहां पहुंचा जहां मोनिका ट्रेनिंग कर रही थी। बोला, माफ़ कर दे मुझे। मोनिका बोली, माफ़ कर देती अगर तुम तलाक के कागज़ नहीं भेजते, मगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मुझसे सिर्फ शादी की थी आकाश, मगर मैंने तो तुमसे प्यार किया था, और जब व्यक्ति प्यार में टूटता है तो बहुत मजबूत हो जाता है।
अब मैं तुम्हारे बिना जीना सीख गई हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। आकाश वहाँ से निराश होकर घर वापस आ गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।